में अब जब आप बीटन कॉर्ड्स बनाने लग जाएंगे, अपने अपनी रिदम आप कोई प्रोग्रेशन बना रहे हैं, उसके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन कोई बना रहे हैं, उसके साथ फिर लूप्स आपको यूज करने पड़ेंगे। एंड लूप्स को यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप एक लूप का कंप्लीट प्रोग्रेशन बना सकते हैं, पूरा रिदम बना सकते हैं, जैसे किसी भी गाने के हिसाब से या कोई भी फील के हिसाब से किन भी परक्यूशंस का यूज करके आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ आइडियाज लेने वाले हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट लूप्स को यूज करते हैं एंड अपने गाने को डिफरेंट डिफरेंट फील देते हैं। बेसिक्स वही सेम रहेंगे, जो हम अपना कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं, जो रिदम प्रोग्रेशन बनाते हैं, सेम रहेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ नए लूप्स ऐड करते हैं। लूप्स ऐड करने के बाद उसके प्रोग्रेशंस कैसे बनाते हैं, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल हम कोई सा भी एक बीट प्रोग्रेशन बना लेंगे। ठीक है, टेम्पो मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल एक रिदम प्रोग्रेशन में बना रहा हूँ ताकि वो भी इजी लगे और आप प्रैक्टिस कर सके। लाइक ये इस टाइप का साउंड कर रहा है। अब देखिए, कॉर्ड्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हम अपना क्या कर रहे थे, स्टॉक प्लगइन्स को यूज कर रहे थे, स्टॉक साउंड्स को। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ थर्ड पार्टी साउंड्स को समझेंगे। जैसे थर्ड पार्टी साउंड में एक प्लगइन है हमारा एक्सपैंड। ठीक है, तो मेनली दो प्लगइन्स हम समझेंगे जो हमारे पूरे वर्क में काम आएंगे। एक्सपैंड, एक हमारा रहेगा ड्यून। सर ये एक्सपेंड मेरे पास तो चल नहीं रहा है। ड्यून मेरे पास नहीं चल रहा है। बस ड्यून स्नैप भी नहीं चला रहा है। दोनों नहीं चल रहे, इंस्टॉल नहीं मुझे लग रहा। इंस्टॉल नहीं हो रखे होंगे ना, तब नहीं चल रहे। कोई नहीं, इंस्टॉल कर लेंगे इनको। एंड देवेंद्र सर, एक्सपैंड हमने ट्राई किया था बट शायद उसका क्रैक नहीं लग पाया था ना, ऐसा कुछ हुआ था। सर हाँ। मेरे पास तो लाइसेंस की मांग रहा है। अच्छा, ये आपने इसका क्रैक नहीं लगाया ना, इसका क्रैक लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, उसमें बता दूंगा कैसे करना है। ठीक। चलो, तो हम एक तो एक्सपेंड यूज करेंगे, एक ड्यून यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़े लाइट वेट है और इसमें साउंड्स भी बहुत अच्छे अच्छे, मतलब वैरायटी भी साउंड्स की बहुत अच्छी। अगर आप जैसे इंडियन सॉन्ग देखेंगे, इंडियन सॉन्ग्स में जैसे सॉफ्ट पैड वगैरह आपको चाहिए, सॉफ्ट कीज वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से इनको इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए, अपने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं, पियानोज हैं, गिटार्स हैं, देखिए स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ड्यून को देखा जाए, तो ड्यून हमारी मॉडर्न साउंड्स के लिए होता है, जैसे कुछ वेस्टर्न टाइप की साउंड्स या कीबोर्ड्स की लीड वगैरह, ये सारी चीजों के लिए, बेस वगैरह, इस सारी चीजों के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी बीट पैटर्न बनाओ, फिर जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन हम बनाते हैं तो एक्सपेंड की हेल्प से बनाते हैं। अब आप इसको फील दे सकते हो, सॉफ्ट बनाना है या जिस भी फील का बनाना है वो हम यहाँ से इसको बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स यूज करता हूँ, कोई सा भी स्केल नहीं यूज, नहीं। जी शार्प। इतना अच्छा पैड है। देखिए, इसको जब बीट के साथ सुनिए, ठीक है? अगर ये मेजर है तो अगला आएगा माइनर, नोट ऊपर। ठीक है, तो ये सिंपल कॉर्ड वाली थ्योरी आपको पता चल गई होगी। मेजर में कैसे करते हैं, माइनर में कैसे की लगता है, अगला कॉर्ड कैसे लगता है। ठीक है, डन, हमने अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन लगाया। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करने हैं। जैसे पैड्स तो लग गए, अब इसमें हम कीज यूज करेंगे एंड इसी में हम अपना बेस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्लोन कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को क्लोन, यानी कि अगर उसी इंस्ट्रूमेंट को आपको दोबारा यूज करना है और बिना लोड किए हुए, तो क्लोन कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करने का, फिर से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर से नेम लिखा, फिर से लोड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, क्लोन कर लेते हैं। क्लोन यानी कि सेम इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, उसमें हम अपनी साउंड चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस दूसरे वाला जो मेरे पास एक्सपेंड ओपन हुआ, हम क्या कर सकते हैं, इसमें एकोस्टिक पियानो में से कोई पियानो सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, हाँ, अब देखिए इतना अच्छा पियानो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शैडोज दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। अब इसके बाद अपना तरीके से, अब देखिए ना, हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप इसका एक हल्का सा एक प्रोग्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक, अब आप
जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे, तो आप हल्का सा यहाँ पे कुछ चीजें ट्राई भी कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक है ना, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया था आपको बेस लाइन आपने यूज करनी है, तो बेस लीजिए यहाँ से, वो बेस या FL Studio का स्टॉक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए और जिस तरह से हुक नोट दिखाई दे रहा है बेस कॉर्ड का, उस पर अपना, ठीक है। तो सिंपल किसी भी गाने में इस तरीके से अगर आप करेंगे तो वो अच्छा साउंड करेगा। अब आप चाहें तो जैसे बेस को थोड़ा सा ग्रूवी भी बना सकते हैं, लाइक इस तरीके से। और शिफ्ट को दबा के मैंने कॉपी करते हैं, ये है ना। तो इस तरीके से आप अच्छी अच्छी बेस लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। देन अपने बीट के साथ सुनेंगे, देखिए। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस हम ऐड करने वाले हैं, और अगर हम किसी गाने के लूप्स भी ऐड करना चाहें, किसी मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के लूप ऐड करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। हमें बस अपना स्केल का बताना चाहिए, जी शार्प मेजर। सर ये पियानो रोल में जो है ना अपना शेडिंग वाली लाइन है, हाँ 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 सुना है मैंने कि इसको यूज नहीं करते हैं, जो हाईलाइट है उसी पे करते हैं यूज। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे ये हाईलाइट हो रही है इन्हें यूज करते हैं। जैसे कि शेडिंग वाली लाइन है ना, या सर ऊपर, हाँ 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 नहीं काले काले वाली लाइन है ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ हाँ। हाँ, ये बोलते हैं कि इनको यूज नहीं करना, क्यों नहीं करना? आपने तो नीचे वाला किया, बेस में किया आपने। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या किया है, देखो की सेम है, देखो जी शार्प है, की यही है। बस जी मैंने जी क्या जी। किया है, उसको ऑक्टेव में किया। देखो यहाँ पे बेस कैसा था, हल्का लग रहा था, यहाँ पे बेस देखो भारी लग रहा इनकी इनकी बात कर रहा हूँ सर, जो नीचे है ना ये काले वाले में, काले वाले डब्बे में, तो इनकी मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने कई यूट्यूब चैनल पे देखा, बोल रहे हैं इसको काले वाले को यूज नहीं करते हैं। है। कौन सा, ये की ब्लैक की, ये वाला? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये जो नीचे है ना सर, नीचे ये वाला, जहाँ पे आपने ये कीज रखे हैं ना, उस लाइन को बात कर रहा हूँ मैं। नीचे भी ये शेडो वाली है, ऊपर भी शेडो वाली है। ये वो कोई कोई यूट्यूबर बोल रहे थे कि इनको यूज नहीं करते हैं, और आपने किया, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे होते, ऐसा, तो आप बोले कि ठीक है। हाँ नहीं 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 नहीं, ये जो नीचे है ना सर, जैसे अपना हाईलाइट हो रही है, कुछ वाइट वाइट सी है, कुछ हाँ काले हाँ काले हाँ हाँ। वाले, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये हाईलाइट तो हमारे कॉर्ड की वजह से हो रहे हैं ना, जो हमने कॉर्ड लगाया हुआ है उसकी वजह से हाईलाइट हो रहे हैं। सर ये नहीं, इसके इसके अलावा भी जो सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रहा है ना सर, ये प्रोजेक्ट लाइन में एक हाँ और, जी जी जी, ये कुछ काली लाइनें हैं और कुछ वाइट वाइट सी हाईलाइट है कुछ। ये जो कोड पहले वाले लिए उनकी शेडो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नीचे इसमें पूरे में, पूरे पूरे में इसमें प्रोजेक्ट पूरे में। में ये। हाँ, ये हाँ ये वाले देखो, कुछ काली लाइनें हैं, कुछ सफेद हाँ वाली हाँ लाइन। हाँ जी, हाँ हाँ। तो जो नहीं काले नहीं, वाली लाइनें, वो तो आपके की के हिसाब से डिपेंड करता है ना आपका की। अगर आपका स्केल में ब्लैक नोट आ रहा है तो ब्लैक नोट यूज करेंगे, अगर ब्लैक नोट नहीं आ रहा है तो नहीं यूज करेंगे। हाँ वही वही ब्लैक नोट की बात कर रहा हूँ, है ठीक। ना, तो वो तो आता ही है, हर गाने में ब्लैक नोट तो आता ही है, वो तो यूज करना पड़ता है। अब वो अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसे नहीं यूज करेंगे तो मतलब मेलेडी बहुत सिंपल और एकदम प्रोग्रेसिव बनती है, थोड़ी अच्छी लगती है सुनने में। बस ये रहता है। जैसे मैंने आपको जी बताया था ना, स्नैप टू स्केल, आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको जी शार्प, जैसे मेजर हो गया, मेजर पेंटाटोनिक, एंड इसको जी शार्प पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब आप जैसे जो भी मेलेडी रखेंगे वो आपका ब्लैक नोट पे नहीं जाएगी। जी। ठीक है, देखिए व्हाइट पे जा रही है, देखो ये दो ब्लैक, तो जो ब्लैक उसमें आएगा उस ब्लैक पे तो ठीक है। बस ये है कि आपको अपने स्केल के हिसाब से उन पे करना है। अगर उन पे नहीं रहेगा, अगर वो नोट उसमें नहीं आ रहा है तो उसमें नहीं यूज कीजिए, अगर आ रहा है तो फिर हमें यूज करना है वो। ठीक है? ये चीज हो जाएगी बस। ठीक है, अभी क्या करते हैं, फिर इसमें कुछ हम लूप्स वगैरह ऐड करते हैं। तो लूप्स के लिए हमारे पास लूप्स होने चाहिए।
जैसे डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हो सकते हैं, तो हम काफी सारे लूप्स ट्राई करके देखेंगे। तो सब लूप्स को यूज करने का एक टेक्निक होती है। उसको पहले बीपीएम पे सेट करेंगे, बीपीएम के सेट करने के बाद उसकी सैम्पलिंग करेंगे, उसकी चॉपिंग करेंगे, देन उसको अपने गाने में यूज करेंगे। कैसा भी लूप हो सकता है, ये बस आपके कलेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए कुछ वेस्टर्न टाइप के लूप्स देखे, तो हम क्या करते हैं, अपने सैंपल्स पैक में जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पैक्स हो सकते हैं, क्या होता है आपके पास कोई सा भी सैंपल पैक हो, उसमें आप फाइंड करेंगे तो इस तरीके से लूप्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, अभी जैसा मेरा ये गाना यहाँ पे चल रहा है, या तो इसको और अच्छा बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, कुछ लूप्स ऐड करूंगा। जैसे कि देखिए ये हैंड क्लैप लूप्स है, क्या आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद सबसे पहले इसको बीपीएम पे सेट करना है। तो अपने लूप को लोड करने के बाद जहाँ पे ये वेव साइन होता है, एकदम साउंड का जो साइन है यहाँ पे, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, देन इसको फिट टू टेम्पो करेंगे। और जितना हमारा बीपीएम है 75 to 150 के बीच में, तो इसका कर लेंगे। आप देखिए, बाकी इसको डबल क्लिक करके हम इसकी वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। देखिए हमने इतना अच्छा लूप अपने बीट के साथ ऐड कर दिया। Done। अब आप चाहें तो इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ अपने हाई एट्स हो गए, या अपने टॉप्स के लूप्स हो गए। देखिए ये अपने टॉप्स के लूप्स होते हैं, जिन्हें मतलब जिनमें शार्प शार्प परक्यूशंस होते हैं, हमारे शेकर्स वगैरह, है ना। मैं इसको भी यहाँ पे लोड कर लेता हूँ, तो इसको भी फिर हम अपना बीपीएम पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए, अभी क्या करते हैं, जो अपना शार्प वाली जो साउंड है, इसको हल्का सा कम कर लेते हैं। यहाँ से वॉल्यूम, इस पर डबल क्लिक करके अपना ये सैम्पलर ओपन होता है, जिसमें हमारे साउंड के ऑप्शंस होते हैं, काफी सारे और के ऑप्शंस होते हैं। अब इसमें मेनली इनको हम ज्यादा यूज करते नहीं है, ये बीपीएम सेट करने के लिए यूज करते हैं। हमारा पिच होता है, गाने की पिच कितनी रखनी है, और ये ऑडियो को नॉर्मलाइज करने के लिए होता है। अगर जैसे कोई ऑडियो कम दिखा रहा है या बहुत ज्यादा है, तो उसको यहाँ पे नॉर्मलाइज करता है, यानी कि नॉर्मल की ऑडियो फटे ना, इसलिए इसको नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसको जैसे हमने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लूप्स इसमें ऐड कर सकते हो। अब रही बात इंडियन लूप्स की, तो वो भी हम इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम यही टेक्निक हमने यूज करनी है, किसी भी टाइप का जो लूप है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस वो इस टाइम सिग्नेचर को होना चाहिए। टाइम सिग्नेचर दूसरा होगा, तो फिर हमें बीट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे आप देखेंगे लाइक केहरवा टाइप हो, ठीक है, आप इसको जस्ट ओपन करेंगे, देखेंगे पहले कि आप इसको ऐसे लोड कर दीजिए यहाँ पे, और फिर सेम वही आप इसको पिक टू टेम्पो कीजिए राइट क्लिक करके। ठीक है, इस तरीके से अब देखो आपके बीपीएम पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडियन लूप्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ढोल भी है, ढोलक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ढोलक एंड ढोल को ले सकते हैं एक साथ, फटाफट इसको राइट क्लिक करके अपना फिट टू बीपीएम करेंगे, जो टेम्पो हमारे पास रहेगा। डन। देन नेक्स्ट को भी अपना इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी अगर आपको कोई साउंड हटाने तो आप हटा सकते हैं, जैसे क्लैप की साउंड। ठीक है, अगर आपको बीच में ब्रेक क्रिएट करना है, रोल क्रिएट करना है, तो आप उसकी जगह यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लाइक यहाँ पे कोई तोड़ा वगैरह डालना है, तो वो आपके लूप्स में होना चाहिए, आप इसलिए उसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने थोड़ा ढोल को एक्सप्लोर करेंगे, तो देखेंगे क्या इसमें हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं जस्ट एक इसका एक ब्रेक पैटर्न ढूंढ, ठीक
ठीक है, तो सेम इसको हम इस तरीके से अपना फिट टू टेम्पो कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्पो पे आएगा तो इसका जो यहाँ से जो साउंड है, हम इसको एज अ ब्रेक पैटर्न इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट क्रिएटिविटी के लिए बता रहा हूँ, लाइक जैसे चलेगा, है ना। जैसे आप देखते हैं ब्रेक पैटर्न हमने इसका इजीली बना दिया है। इस तरीके से आप लूप्स यूज करके सैम्पलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स यूज करके बहुत अच्छा पैटर्न बना सकते हैं। लाइक ये पैटर्न ऐसा था, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया, ना, तो बहुत अच्छे अच्छे आप ब्रेक पैटर्न्स यूज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के सर अकॉर्डिंग। ये जो ब्रेक पैटर्न है कितने बार के बाद होता है? क्या इसमें कोई एक ही रूल रहता है या तो फिर स्टार्टिंग में कुछ टाइम के बाद होता है? देखो, इसको इसको हम अपनी एक आगे वाली क्लास में समझेंगे, जब इसको अरेंजमेंट का टाइम आएगा। थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक। देखो, तो गाने का ना एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक आपको गाने का पहले इंट्रो बनाना पड़ता है, फिर आउट्रो बनाना पड़ता है, फिर हुक्स बनाने पड़ते हैं, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। जैसे आप अस्थाई देखते हो, अंतरा देखते हो, उन्हें आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो जहां पे भी आपका कनेक्टिंग पार्ट आता है हुक लाइन से, हुक लाइन यानी जो गाने की मेन लाइन होती है, उससे पहले हमारा ब्रिज लगता है। ठीक है, आप ब्रिज से उससे पहले लगा सकते हो ब्रिज में, या जैसे म्यूजिक वाले पार्ट से जब कनेक्ट हो रहा है वहां पे ब्रिज बना सकते हो। बट जहां पे एक्साइटमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, लाइक हुक लाइन आने से पहले, तो यहाँ पे फिर हम ज्यादातर अपने ब्रिजेस बनाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे कुछ जगह होती है जैसे म्यूजिक वाले पार्ट में या इंट्रोज में, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी गैप छोड़ देते हैं। बट जो हुक वाला पार्ट होता है यहाँ पे हमें ब्रिज क्रिएट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ब्रिज आएगा उसके बाद फिर जो म्यूजिक होता है उसमें और एडिशनल एलिमेंट्स भी आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, और जब मतलब ब्रिज के पहले वाली चीजें ब्रिज के बाद वाली चीजें दोनों अलग अलग होनी चाहिए। लाइक ये म्यूजिक का पैटर्न फिर इस तरीके से साउंड करना है। अब यहाँ पे वही सारे कंप्लीट परक्यूशंस यूज नहीं कर सकते जो ब्रिज के बाद करोगे। ठीक है, तो पहले देखिए, फिर हमारा रिदम आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, कुछ नए परक्यूशन, नए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, काफी कुछ हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ब्रेक पैटर्न हो गया। अब आप कुछ दूसरे टाइप का ट्राई करना चाहते हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, डिपेंड करता है क्या फील आपको चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये अपना फिल्मी पॉप टाइप कुछ लिखा हुआ है। ये तो थोड़ा सा दादरा स्टाइल वाला है, कर सकते हैं। तो लीजिए अपना फिट टू टेम्पो, जो नॉर्मली हम कर ही रहे हैं। ये कितने बढ़िया से हर एक लूप अपने गाने के साथ सिंक हो जाता है। उसके बाद हम जैसा उसको फील देना चाहे, जहां से यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं ना। और अभी जस्ट ट्राई करने के लिए आपको ये सब लूप्स आपके getintoPC.com से मिल जाएंगे। आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे इंडियन सर्च करेंगे, ये देखिए यहाँ पे काफी सारे इंडियन लूप्स मिलेंगे। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे एफएल स्टूडियो में आपके शो होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी जब शो होंगे तो देन आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लूप्स के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अभी परक्यूशन के लूप्स हो गए, इसी तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट के लूप्स भी ट्राई कर सकते हैं। फ्लूट हो गया, अगर बस इसके लिए क्या होता है, जो स्केल हमारा होता है स्केल सेम होने चाहिए, और स्केल से हम पिच को चेंज कर सकते हैं। बट जैसे मेजर होगा उसको माइनर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, माइनर को मेजर में नहीं कर सकते, मेजर को मेजर के किसी भी स्केल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ, कुछ लूप्स वगैरह। ठीक है, अब जैसे इस पे इसका नोट मेंशन नहीं है तो इसको दो तीन तरीके से हम पता कर सकते हैं। इसको या तो ओपन करके राइट क्लिक करके इसको पिच करेक्टर में डालेंगे, है ना। फिर यहाँ पे जाएंगे अपना इस पे, जो ये अपना सीजर वाला है, एडिट वाला साइन। देन अपना स्केल में जाएंगे तो आपको बता देगा जी शार्प माइनर ये, है ना। तो हमारा गाना मेजर में, तो मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। माइनर वाले स्केल रखो तो बिल्कुल। ठीक है, और भी कुछ ट्राई करते हैं।
ठीक है, ये मुझे इसमें लग रहा है ये मेजर में है शायद, इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो इससे के साथ चेक कर सकते हैं। ये भी जी शार्प माइनर में आ रहा है। ना अगर ये आपका स्केल में रहे, या फिर चलो अभी कॉर्ड्स को हटा देते हैं अपना, तो पिक टू टेम्पो करते हैं, है ना, इस तरीके से। एंड देन अगर कॉर्ड्स को हटा देते हैं तो देखो ये भी अपना इसके साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ना जैसे कि फ्लूट के लूप्स हो गए, हारमोनियम के लूप्स हो गए, सितार के लूप्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हो सकते हैं जो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। या इस तरीके से जब आप एक्सप्लोर करेंगे लूप्स को, तो बहुत ज्यादा पैटर्न्स वगैरह, बहुत ज्यादा रिदम स्टाइल्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे। अब आपको जस्ट ये देखना है कि आप किस टाइप के म्यूजिक बनाना चाहते हैं। अगर आपका मॉडर्न म्यूजिक में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड टाइप में, तो कुछ मॉडर्न लूप्स आप ले सकते हैं, जैसे शेकर्स के लूप, या जो जेम्बे वगैरह होते हैं, जो केजून वगैरह होते हैं, इनके जो लूप्स होते हैं। जैसे ये तो इंडियन परक्यूशंस हो गए, ऐसे वेस्टर्न परक्यूशंस के भी हमारे लूप्स आते हैं। ठीक है, जैसे हम जेम्बे ले लें, है ना, जेम्बे एक हमारा वेस्टर्न परक्यूशन है। ये देखिए इस टाइप में इसका लूप होता है, इंडियन गानों में भी यूज कर सकते हैं इसको, है ना। इस टाइप में देखिए और भी काफी सारे, है ना। तो जैसे ये वाला लूप अपने गाने के साथ यूज करेंगे, तो गाने में जो है अपना एक रैगेटन वाला फील आ जाएगा। इसको अपना बीपीएम पे सेट करेंगे कि 110 है, बस थोड़ा सा ही सेट करना है। डन। अब जो हमारी बीट थी उसके साथ इसे प्ले करेंगे, देखिए। तो इस तरीके से हम वेस्टर्न लूप भी यूज कर सकते हैं, बस हमें परक्यूशन के नाम पता होने चाहिए। अगर आप परक्यूशन देखो तो जेम्बे हो गया, केजोन हो गया, बोंगोज हो गए, ड्रम सेट्स हो गए, और अपना और क्या हो सकता है, दरबुका हो गया। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब इंडिया स्टाइल में इसी तरीके से ढोल हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, डफ हो गया। तो जो जो आपके माइंड में आते हैं परक्यूशन, उनके अकॉर्डिंग जो आप अपने गाने में यूज करना चाहते हैं, वो सेम आपके पास रहेंगे, तो आप इसलिए उनका टेम्पो मैच करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जब इसको एक्सप्लोर करते हो तो बहुत सारे लूप्स आपको मिलते हैं। बस मैंने वही बोला है, आपको अपना कलेक्शन बनाना पड़ेगा। जिस तरह के लूप्स आप रेगुलर यूज करना चाहते हो, जिस तरह के गाने बनाना चाहते हो, उस तरह के लूप्स आपको कुछ फाइंड करने पड़ेंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे, अपने एफएल स्टूडियो में सेट करने पड़ेंगे। देन आप रेगुलरली उन्हें यूज कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ वीएसटी प्लगइन्स भी हम लोगों को सेट करने पड़ेंगे, जिस तरह के हम गाने बनाना चाहते हैं। अगर हम कुछ, वैसे ये दोनों प्लगइन सभी के काम आ सकते हैं। एक्सपैंड में कुछ सॉफ्ट साउंड्स होती है, कॉर्ड बनाने के लिए, पैड्स बनाने के लिए, थोड़े रोमांटिक गानों के लिए, इस टाइप के साउंड्स के लिए। एंड ड्यून वगैरह जैसे गानों की लीड मेलोडी बनाने के लिए, या जैसे आजकल मॉडर्न जो गाने होते हैं, हिप हॉप टाइप गाने, रैप टाइप गाने, उनकी साउंड्स के लिए, तो ड्यून हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से लूप से मैंने देखा था, डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन से मैं दिख रहे थे। सिंथेसाइजर जो ये ड्यून और एक्सपेंड होते हैं ना, हम सिंथेसाइजर बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसाइजर क्या होता है, एक साउंड्स का कलेक्शन होता है। अब हर किसी में आपको जस्ट ये चेक करना होता है साउंड्स कहाँ पे। जैसे अगर आप एक्सपेंड ओपन करेंगे, तो ऐसा यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे आपके प्रीसेट्स कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे, अपने प्रीसेट सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप जैसे ड्यून ओपन करते हैं, ठीक है, ड्यून में भी आपको देखना पड़ेगा साउंड्स किधर है सारी की सारी। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे साउंड बैंक, पैच, एड्रेलाइन, तो ये हमारे प्रीसेट्स हो गए। इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हो गए, इन सबको आप यूज कर सकते हैं। सब हमारे साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे साउंड बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे बैंक ओपन हो रहे हैं। हर बैंक के अंदर साउंड है। जैसे आप ड्यून फैक्ट्री में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आर्प है, कॉर्ड है, कीज है, लीड्स है, पैड्स है। तो इनको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या साउंड्स होते हैं, कैसे किसने यूज करते हैं, क्या क्या इनके टेक्सचर होते हैं। हर एक साउंड का डिफरेंट टेक्सचर होता है, एंड हर एक साउंड एक डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होती है। जैसे पैड्स होते हैं, पैड्स गाने को फिल करने के लिए यूज होते हैं। कीज होते हैं, कीज गाने के कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए होते हैं। बेस लाइन्स रिदम एंड इंस्ट्रूमेंट को साथ में कनेक्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, बाकी जो अपने और भी लीड्स हो गए या और प्लग्ड हो गए, ये सब मेलोडीज क्रिएट करने के लिए, लीड्स अपनी लीड मेलोडी क्रिएट करने के लिए होते हैं। प्लग्ड हमारे कॉन्ट्रा मेलोडी या लीड मेलोडी क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो इसको आगे हम समझेंगे। इसी तरीके से एक्सपैंड है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो नेक्स्ट हो गया एक हमारा सी लेंथ है। ये देखिए, इसमें भी बहुत सारी साउंड्स है। इसमें भी आपको देखो चेक करना है कि आपका साउंड किधर में, कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो, उसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि साउंड्स किधर है। जैसे अब इसमें आप देख रहे हो, सबसे पहले तो आप प्रीसेट्स में देखो, रिसेट नहीं शो कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को, मैंने तो ये यूज किया है, तो मैं तो मेन्यू में है, देखिए लोड बैंक है ना।
तो ये बैंक, प्रीसेट, साउंड्स, ये सब बार बार टर्म्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कितने सारे बैंक है, कोई सा भी बैंक आप यूज ओपन करेंगे, जैसे हमने कर लिया ब्लफ की बैंक, ठीक है। तो अब इसके प्रीसेट्स देखिए यहाँ पे रहेंगे 001 पे, देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट है। आप इनको जब ओपन करेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के रहेंगे पैटर्न। इस तरीके से देखो अच्छी अच्छी मेलोडीज आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपना सिलेंथ हो गया, इसी तरीके से एक प्लगइन सीरम होता है। तो ये थोड़ा एडवांस प्लगइन्स है। अगर आपका इनमें इंटरेस्ट आता है तो आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है एक बार। अगर आपको लगता है कि ये साउंड्स आपके काम आएंगी तो इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा सीरम होता है, इसमें भी सेम। अब आप देखिए, मैंने क्या बोलता है, हर हर एक प्लगइन में, चाहे कोई प्लगइन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको फाइंड क्या करना है, प्रीसेट्स कहाँ पे होंगे, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, आप इनिशियल लिखा हुआ है, कुछ लिखा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए डिफरेंट डिफरेंट इसके प्रीसेट्स आ गए, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स आ गए। ये सारे बैंक्स हैं इसके, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स। जिसे मैंने ऑन किया, लश लीड फॉर सीरम, ठीक है। लश लीड फॉर सीरम हो गया। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इसकी साउंड है, कैसे प्ले हो रही है, बहुत एक्सपेरिमेंटल साउंड्स होती है। अब अपने गाने में यूज करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव आपको होना पड़ता है। है ना, तो इस तरीके से आप साउंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी कुछ और प्लगइन्स भी होते हैं, जैसे ये तो हमारे कंपनी जिसमें साउंड्स होती हैं। कुछ प्लगइन्स होते हैं हमारे सोलो प्लगइन्स, जिसमें सिर्फ एक ही साउंड होती है। जैसे पर्टिकुलर कोई गिटार का प्लगइन हो गया, कोई यूकुलेले हो गया। जैसे यूकुलेले एक छोटा सा गिटार टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा। तो ये वाला जो प्लगइन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड नहीं है, इसमें सिर्फ एक यूकुलेले की साउंड है, एंड वही हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। और जो प्लगइन्स मैंने पहले दिखाया आपको, उसमें बहुत सारी साउंड्स है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट पैड्स भी हैं, लीड्स भी हैं, बेस भी है, कीज भी हैं। अब देखिए ये है, इसमें सिर्फ हमारा यूकुलेले की साउंड है, इसको प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कोई लीड प्ले करनी है तो जस्ट यही साउंड इसमें रहेगी। इसकी कुछ वेराइटीज यहाँ पे हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स में, ठीक है। बट मेन है कि साउंड सिर्फ इसी की आएगी। ये हमारा स्ट्रम वाला सेक्शन है, तो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से देखो इसका स्ट्रम भी करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने मैं की से प्ले कर रहा हूँ, उन्होंने इसका जो टेक्सचर होता है, स्ट्रम वाला टेक्सचर, वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट में दिया है, एंड हम इसको अपने की से प्ले कर सकते हैं, लाइक। है ना, और बाकी यहाँ से मेलोडी भी प्ले कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप में, तो आप अभी साउंड्स को समझने के लिए खुद भी कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो प्लगइन्स आपके पास है। कुछ हमारे पास स्टॉक प्लगइन्स भी होते हैं, जैसे फ्लेक्स हो गया, तो इसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी साउंड्स है, जैसे मैंने आपको बताया। आपको सबसे पहले साउंड फाइंड करनी है किधर होती हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे फंकी गिटार है ना, देखिए डिफरेंट हॉर्न्स है, बेस है, गिटार हार्मोनिक्स है, गन शॉट है। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। एक यहाँ पे ये अच्छा है, एक हम यहाँ पे सिट्रस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिंथ स्पेशल में जाके, ठीक है। सिट्रस आ सकता है, प्लगइन सिंपली प्लगइन डाटाबेस में जाना है, जनरेटर्स में जाना है, उसके बाद यहाँ से कुछ अपने सेट्स बैंक्स लेने, जैसे सिट्रस हो गया, ठीक है। सिट्रस में बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स है। अगर आप थोड़े इंडियन टाइप गानों के लिए, थोड़ा कॉर्ड्स वगैरह बनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं, तो यहाँ से वो बन सकता है, ठीक है। बाकी लीड वगैरह क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हार्मलेस है, ये भी एक अच्छा प्लगइन है। ये इसमें थोड़ा लीड टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और है, बट लीड्स वगैरह ही ज्यादा अच्छी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। तो आज हमने सिंथेसाइजर्स के बारे में एंड लूप्स को यूज करने के बारे में समझा, क्योंकि अब जैसे जैसे हम बीट्स बनाएंगे एंड अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाएंगे, तो साउंड्स हमें चेंज करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स लगानी पड़ेंगी, डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर्स को ओपन करने पड़ेगा, कुछ लूप्स ऐड करने पड़ेंगे। तो लूप्स कहाँ से डाउनलोड हो गए, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं, ठीक है। इसको एक यूज करने का सिंपल प्रोसेस होता है।
आप क्या करेंगे, जैसे लूप्स डाउनलोड होने के बाद उसको एक फोल्डर बनाएंगे अपना, उसको जैसे सैम्पल लूप 2025 या कुछ भी फोल्डर बना सकते हैं। देन उसको, उसमें जितने भी लूप्स आप फ्यूचर में डाउनलोड करेंगे वो सारे के सारे लूप्स उस फोल्डर में कलेक्ट करते रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है, फाइल सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे उस लूप्स के फोल्डर को फाइंड कर देना है। जैसे आप इसको फाइंड करेंगे ये आपके एफएल स्टूडियो में शो होने लग जाएगा। ठीक है। और कोई भी प्लगइन्स अगर आप डाउनलोड करते हैं, कोई प्लगइन आपने डाउनलोड किया, देखो अगर आप उसको फ्री वर्जन में डाउनलोड करते हो उसका क्रैक लगाना पड़ता है। ठीक है। क्रैक के लिए वहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, या उसके साथ कोई पैच फाइल दी होगी, कोई क्रैक की दी होगी, जिसे इंस्टॉल करना पड़ता है तभी वो चलेगा। अगर क्रैक नहीं करेंगे तो फिर वो चलता नहीं है, एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अपना मैनेज प्लगइन्स में जाते हैं, ऑप्शंस में जाने के बाद मैनेज प्लगइन्स, एंड यहाँ पे अपने प्लगइन्स को फाइंड कर सकते हैं इस जगह पे, है ना। हम फाइंड इंस्टॉल प्लगइन्स करेंगे, जो जो अभी नए प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ से मिलने के बाद जैसे हम साउंड्स को यहाँ से लोड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम अपने प्लगइन्स को भी यहाँ से लोड कर सकते हैं। प्लगइन डाटाबेस में गए, इंस्टॉल में गए, जो जो आपने इंस्टॉल करेंगे सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, ट्यून 3 वगैरह सब थर्ड पार्टी हमने इंस्टॉल करे हुए हैं। VST3 ये देखिए, है ना। तो ये सारे हमें शो हो जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है साउंड्स को, क्योंकि जितनी अच्छी साउंड्स आपके पास रहेंगी, जितना अच्छा कलेक्शन आप अपना बनाएंगे, उतना बढ़िया आप गानों में क्रिएटिविटी दे सकते हैं। अगर आपके पास साउंड्स अच्छी नहीं है, आपके माइंड में आइडियाज है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपकी क्लास डन करते हैं, आप जरा ये कुछ लूप्स वगैरह डाउनलोड कीजिए, सिंथेसाइजर वगैरह ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है। देवेंद्र सर, सुरजीत भैया, कृष्णा सर, प्रहलाद सर। अभी अब ट्राई करते सर, आगे फिर कुछ क्वेश्चन निकलेगा ना। हाँ, वही वही मैं कह ये रहा हूँ आप। ये 10 जून वाली जो क्लास, उसकी प्लस वाली क्लास है ना, ये दोनों देखनी पड़ेगी। हाँ 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 हाँ। ठीक। तो पिछली क्लास मिस हो गई है अभी। तो आज हमने थोड़ा साउंड्स के बारे में समझा, जिसमें सैम्पलिंग के बारे में एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने समझा। ठीक है सर। बाकी जो सॉफ्टवेयर में मुझे सारा कुछ थोड़ा सा प्लगइन्स वगैरह जो भी होगा एक बार इंस्टॉल करवा दीजिए आप। फिर हाँ अभी हाँ यूज हाँ। करते हैं, ड्यून वगैरह चलते नहीं है, फिर वो हाँ कोई प्रैक्टिस। नहीं, वो मैं इंस्टॉल करा दूंगा। वो 12 से 5 के बीच में आप मुझे कभी भी मैसेज कर देना, किसी भी डे में, तो मैं उसे इंस्टॉल करा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। बाकी चलो। लूप कलेक्शन वगैरह फिर आपसे करते हैं थोड़े दिनों में। हाँ हाँ, वही वही मैं, आप ऑनलाइन खुद लूप भी कर में क्या सकते है? हैं। लूप में डिपेंड करता है आप कैसे साउंड्स यूज करना चाहते हैं, कैसे साउंड्स बनाना चाहते हैं, कैसे गाने आप बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कैसे लूप्स आपके पास होंगे। वो आपके पास कलेक्शन पड़ा होगा ना, हाँ हाँ, वो मेरे पास थोड़ा भी बहुत परचेज। हाँ बिल्कुल, परचेज कर सकते हैं आप, ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें जो होगा, मुझे थोड़ा हाई मतलब डाटा ज्यादा चाहिए, मैं लेगा ना अभी हार्ड डिस्क लेना 1 TB का। अच्छा, ठीक है ठीक तो हार्ड डिस्क भेज दूंगा आपको, है। हाँ हाँ तो वहां से आप करके मुझे देना। मुझे मोस्टली देखो भोजपुरी, हाँ हाँ। इंडियन, पंजाबी ते हम्म। भजन, अच्छा अच्छा, इन ठीक है सब ठीक। के लोग बेसिकली चाहिए। जो इधर तो थोड़ा हिल एरिया के होंगे नहीं, फिर भी नहीं थोड़ा नहीं बहुत हिल नहीं। एरिया भी डाल देना, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ में है सब हाँ हाँ, हिल ज्यादा। एरिया के भी हैं, बाकी इसमें तो आपके इंडियन जो आपको चाहिए, केरवा वगैरह के, दादरा वगैरह के, वो सब फास्ट स्पीड वाले भजन टाइप के, जागरण टाइप के, तो वो तो पूरे रहेंगे इंडियन स्टाइल। और पर सब जो आपके लूप है सब पे लिख कर रहेगा ना, जैसे हिमाचली लूप हाँ अलग हाँ हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको सैंपल पैक आप परचेज करेंगे तो जैसे आपका यहाँ पे लिखा रहेगा ये किस किस टाइप के हैं, जैसे देखिए ये इंडियन में है, तो इसमें कोई आपके पहाड़ी नहीं रहेंगे, सब इंडियन वाले हैं हमारे ना, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन स्टाइल, ढोलक है, दादरा है। ये जैसे इंडियन लूप में यहाँ पे ऐसे कोई सा भी फोल्डर आप ओपन करेंगे वो सब आपके भजन टाइप का। ठीक है। देखिए कव्वाली टाइप वाला फील है आपको, हम्म। भजन वगैरह भी लिख दीजिए। ठीक है। बाकी आप और यहाँ पे कुछ और भजन बनाने के लिए कुछ मृदंगम टाइप के या शायद मंत्रा मंत्रा वगैरह बनाना चाहिए। बाकी जैसे इंडियन स्टाइल के जो बनाते ही हैं उसके लिए तो बहुत डाटा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं।